जय हिंद, नमस्कार। अनुपयुक्त आज का विषय देश के अंदर होते अनवरत रेल हादसे और जम्मू में या सीमा क्षेत्र में बढ़ता आतंक। पिछले कुछ वक्त से देश के अंदर रेल हादसे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं और उसी तरह से कई सीमा क्षेत्र पर सेना पर हमला भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। क्या यह सब संयोग है या आजादी के बाद का प्रयोगशाला का टांडो युग का झलक हर जगह मिलना शुरू हो चुका है? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आज के दिन में रेल यात्रा सबसे खतरनाक साबित बनते जा रही है। मेरे इस चैनल पर सीमा क्षेत्र के पर हो रहे आतंकवाद या उसके डेमोग्राफिक बदलाव के दुष्प्रभाव के कुछ एपिसोड मौजूद हैं और सेना के जवान किस प्रयोगशाला के अंतर्गत 1947 से ही शहीद हो रहे हैं, ये सारी बातें मेरे इसी चैनल पर कुछ एपिसोड में उपलब्ध है। इसे भी जरूर सुनें। आज रेल पर कुछ विश्लेषण करते हैं। रेलवे में विस्तारीकरण का कार्य हर राज्य में द्रुत गति से चल रहा है और सभी कार्य ठेका आधारित है, अतः हर ठेकेदार को असंख्य मजदूर भी चाहिए होते हैं। रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट का ठेकेदार सिलेक्शन पर कुछ अच्छे नियम जरूर हैं, पर ठेकेदार द्वारा मजदूर सिलेक्शन पर शायद रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नियम नहीं है। नियम यानी मजदूर कहां से, सभी भारत के वैलिड निवासी हैं या नहीं हैं। इस बात से सभी वाकिफ होंगे कि मजदूरी के कार्य में कई ठेकेदार कार्य के स्पीड से मतलब रखते हैं, मजदूर के वैलिडिटी से नहीं। देश के आंतरिक हिस्सों में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ ने इन कार्यों पर या यूं कहें मजदूर के कार्यों पर एक तरह से कब्जा किया हुआ है। कई जगहों पर ये लोग रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य में ठेकेदार का पहला पसंद है, अतः रेलवे स्लीपर के कई टेक्निकल पार्ट का ज्ञान इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। क्या ये रेल एक्सीडेंट का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं बन रहा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या घुसपैठ को पालने वाले हैंडलर का पहला प्यार भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था को तोड़ना है और अर्थव्यवस्था के लिए रेल लाइफलाइन है, पर अब सबसे असुरक्षित बनते जा रहा है। क्या यह रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए और साथ ही जनता के लिए भी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? देश का लाइफलाइन और देश के नागरिक सफर कर रहे, एक भी एक्सीडेंट, एक भी जान माल का नुकसान देश के दुश्मन को खुशी देता है, दिया है और देते रहेगा। अतः इस पर देश के शीर्ष संस्थान को भी गंभीर होना होगा और रेलवे में मजदूर के सिलेक्शन का कोई नियम जरूर लाना होगा। इसका फायदा देश के लोकल मजदूर को मिलेगा और अन्य राज्यों में रोजगार के तलाश के लिए होने वाली पलायन भी कम होगी और अन्य राज्यों में भीड़ भी कम होगी। रेलवे कितना भी कवच लगा ले, काम करने वाले और गंदी मानसिकता वाले तोड़ निकाल ही लेते हैं। अगर उस जगह का कार्यरत व्यक्ति लालची हो, घुसपैठ वाला अवैध व्यक्ति हो, तो उनको तोड़ना या उनको इस्तेमाल करना देश के दुश्मन के हैंडलर के लिए काफी आसान हो जाता है। रेलवे के आसपास के आबादी और कल्चर को भी जानना अब बहुत जरूरी है। नशे के व्यापार में लिप्त लोग आसपास के युवा का इस्तेमाल कर रहे, अतः छोटे छोटे लोहे के टुकड़े का मतलब इनके लिए सिर्फ पैसा है। अतः रेलवे को इस पर भी विशेष नजर रखना होगा, साथ ही आम जनता को भी साथ देना होगा
क्योंकि रेलवे से सफर आम जनता करती है और रेलवे आम जनता के सुख सुविधा का लाइफलाइन है। महत्वपूर्ण नेता अब शायद ही रेल का इस्तेमाल करते हैं। अतः जनता रेल का ज्यादा इस्तेमाल कर रही, और कौन सी जनता? अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग जनता, और नुकसान भी गरीब और मध्यम वर्ग झेल रहे। इसके पीछे के कारणों को तलाशना अब अति आवश्यक है। रेल हादसा अब मजाक बनते जा रहा है, अतः जड़ से अनुसंधान होना अब जरूरी है, क्योंकि सुनसान इलाकों में किसी भी नट बोल्ट या इक्विपमेंट से छेड़छाड़ नया आर्थिक और जान माल से युद्ध बन रहा। टेक्निकल फॉल्ट भी जिम्मेदार हो रहा, पर टेक्निकल में कौन व्यक्ति कार्यरत, यह विषय भी अब जरूरी है। कार्य का लोड और कार्य की विशेषता का जानकारी भी अब जरूरी है, वरना रेल यात्रा सबसे घातक आने वाले भविष्य में बन रहा है। ये एक अनुमान है, सभी को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा, तभी आने वाले वक्त में किसी भी घर के का, परिवार का, बच्चों का, माता पिता का रेल यात्रा सुखद हो पाएगा। अतः रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसियों से भी ये अनुरोध होगा कि मामला अत्यंत गंभीर बनते जा रहा है, इसके जड़ को खोजना होगा, और तभी आने वाले वक्त में रेलवे का एक्सीडेंट शायद कम सुनने को मिले, क्योंकि ऐसी कई आशंका कई बार आ चुकी है कि रेलवे के नट बोल्ट जॉइंट के साथ कई तरह का मानवीय छेड़छाड़ हुआ है, होता है। ये मानवीय छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति कौन हैं, कहां के हैं और इनका उद्देश्य क्या है, यह जानना होगा। रेलवे में कार्यरत जितने भी ठेकेदार हैं, उनके पास जितने भी मजदूर हैं, वे मजदूर कौन हैं, कहां के हैं, यह भी जानना और इसके लिए नियम बनना अब जरूरी है। धन्यवाद।